वेलकम एवरीवन। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस की देखेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0,-4 एंड 8,0। ठीक है, तो हमें एक लाइन का स्लोप निकालना है जो कि एक पॉइंट जो है ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन 0,0 और पास हो रही है इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट से। मान लेते हैं वो मिड पॉइंट इनका P है और उनका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। मिड पॉइंट P है और उसका कोऑर्डिनेट्स x, y है और ये दोनों पॉइंट्स के नाम अपन A और B ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट निकालना है हमें। सबसे पहले मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, किसी भी दो पॉइंट्स अगर हमें दिए हुए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं अपन। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y1 प्लस y2/2, x और y। ठीक है, तो रख देते हैं अपन यहाँ पे वैल्यू। मिड पॉइंट आ जाएगा अपने पास में। x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 मतलब कि 0 प्लस 8/2 मतलब कि 8/2 है ना, इज इक्वल टू 4। और सिमिलरली y क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2/2 मतलब कि -4 प्लस 0/2 मतलब कि -4/2 विच इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो हमारे पास में P पॉइंट क्या आ गया, P पॉइंट आ गया, P आया हमारे पास में, इसके कोऑर्डिनेट्स आए 4, -2। ठीक है, अब हमें OP का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो स्लोप का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए तो स्लोप कैसे निकलता था, उसका फॉर्मूला क्या है, स्लोप विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो ये फॉर्मूला अपन लगा देते हैं यहाँ पे, y2 माइनस y1 इसको अपन मान लेते हैं y2, तो 4 माइनस 0, सॉरी ये y होगा, -2 माइनस 0, तो -2 माइनस 0 नहीं लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद में 4 माइनस 0 x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा, -2/4 मतलब कि -1/2। तो इसका स्लोप क्या आ गया, -1/2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास में, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4,4, 3,5 एंड -1, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4,4 इसको मान लेते हैं पॉइंट A, एक पॉइंट B दिया हुआ है, इसको 3,5 है ये, और एक तीसरा पॉइंट दिया हुआ -1, को C पॉइंट मान लेते हैं, -1, ठीक है। और हमसे बोल रहा है कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है जो ABC, ये हमें प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो और पाइथागोरस थ्योरम का हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं, अपन ने पढ़ा है कि अगर दो लाइंस का स्लोप, एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, L1 का स्लोप अगर M1 दिया हुआ है और L2 का स्लोप हमें M2 दिया हुआ है, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 व्हेन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर हो, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगी, L1 और L2 ऐसी हो जाएंगी, इनके बीच में एंगल L1 और L2 90 डिग्री हो जाएगा जब स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो। अगर अपन इनके स्लोप निकाल लें तीनों के AB, BC और AC का, और अपन किन्हीं दोनों का प्रोडक्ट अपन -1 के बराबर बता दें, तो अपन बता सकते हैं कि उनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और अपन बता देंगे कि ये ट्राइंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अपन क्या करते हैं, सभी पहले इन तीनों लाइन के स्लोप निकाल लेते हैं। इसका नाम ले लेते हैं अपन MAB, इसको बोल देते हैं MAC और इसको बोल देते हैं MBC। ठीक है, चलिए अब एक एक करके निकाल लेते हैं तीनों चीजें अपन, तीनों के स्लोप MAB, MAC और MBC। ठीक है, सबसे पहले MAB, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूला लगाना है अपन को सीधे, है ना। तो MAB, तो y2 माइनस y1 मतलब कि -1 माइनस ऑफ AB निकाल रहे हैं, सॉरी ये वाला है ये, तो 5 माइनस 4 y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1 मतलब कि 3 माइनस
-4, ठीक है। अपने पास में क्या आ जाएगा, 5 - 4 इज 1 एंड 3 - 4 इज -1, तो एम ए बी अपने पास में क्या आ गया यहाँ पे, -1, ठीक है। अब अपन एम ए सी निकाल लेते हैं, एम ए सी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपन x2 - x1, तो 4 माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा 5, है ना। और सिमिलरली 4 माइनस ऑफ -1, ये भी हो जाएगा 5। ये कैसे हुआ, इसे एक बार फिर से लिख के बता देता हूँ आपको, एम y2 माइनस ऑफ -1 अपॉन 4 माइनस ऑफ -1, ऐसा लिखा हुआ है वो, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और 5/5 है, तो ये क्या हो जाएगा, एम ए सी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब अपन को वैसे भी यहाँ ये दिख गया है कि एम ए बी मल्टीप्लाइड बाई एम ए सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा, देख सकते हैं अपन यहाँ पे। तीसरी निकालना चाहें बी सी की स्लोप तो आप निकाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे पता चल गया एम ए बी मल्टीप्लाइड बाई एम ए सी इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल्स टू -1, तो इन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आ गया, मतलब कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, है ना। तो ए बी और ए सी एक दूसरे का परपेंडिकुलर, मतलब कि इनका जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है। हैंस प्रूव्ड, अपन ये बता सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोल रहा है ये, ध्यान से देखिएगा इसको। हमारे पास में ये वाई एक्सिस दी है, ये एक्स एक्सिस है, और हमें एक लाइन है दी हुई है जो 30 डिग्री एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ में। तो मान लीजिए लाइन ऐसी है, ये लाइन हमारे पास में मान लीजिए एल है, और वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ में 30 डिग्री बना रही है। तो ये जो है ना, ये एंगल 30 डिग्री बना रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ में, और हमें उसका स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, इसका टेंजेंट जो होगा, मान लीजिए एंगल अगर थीटा है तो इसको हम इंक्लिनेशन बोलते हैं, और यहाँ पे जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, tan ऑफ थीटा। हमें बस थीटा यहाँ पे निकालना है, तो हमारा tan थीटा आ जाएगा, और वहां से अपन बता देंगे कि स्लोप हो जाएगा जो, ठीक है। तो थीटा किसके बराबर होगा, अब देखेंगे यहाँ पे कि अगर अपन यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल एंगल थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। तो स्लोप हमारे पास में क्या आ गया, tan ऑफ 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री कितना होता है, -√3। तो स्लोप हमारे पास में इस लाइन का क्या है, -√3। समझ गया आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस वाले लेक्चर में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, उसके मतलब कि उस कंडीशन में हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास में ये ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट है हमारे पास में x, -1, ये पॉइंट है b, मान लेते हैं इसको 2, 1, और ये पॉइंट हमारे पास में c है 4, 5, और हमें ये तीनों कोलिनियर बताने हैं। कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। अगर अपन इन दोनों का स्लोप इन दोनों के बराबर कर दें, इन दोनों के बीच का स्लोप के बराबर, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, है ना। तो कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर बता देंगे, ठीक है। रख देते हैं अपन स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपन x2 - x1, सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। तो y2 - y1 मतलब कि 1 - ऑफ -1, 1 - ऑफ
-1 अपॉन 2 माइनस ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 - 1 अपॉन में 4 माइनस ऑफ 2। क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस ऑफ -1 मतलब कि ये हो गया 2 और 2 माइनस x ऐसा का ऐसा ही है, और 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4 और 4 - 2 इज 2, ठीक है। तो 2 से ये 2 चला जाएगा, बचेगा ऊपर 2, ठीक है, और 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ पे आएगा 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स को अपन इस साइड भेज देते हैं, इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब अपन x को इस साइड ले जाते हैं, 1 को इस साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है हमारे पास। ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो हम अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलिए।